नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि हम पंडित मिश्रा जी के जो भी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, जो भी शास्त्र के अनुसार वो उपाय बताते हैं, वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और परसों ही हमने एक वीडियो डाला था कि अगर आपके छोटे से बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और आज का जो वीडियो है उसमें हम जानने वाले हैं कि भाई शीतला आरती क्या होती है। पंडित मिश्रा जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है, और उसमें ये बताया है कि भाई आपके बच्चे को या फिर किसी को भी कोई अगर पता चल रहा है कि भाई बड़ी सी बड़ी बीमारी होने वाली है या कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि शीतला आरती का ये क्या कंसेप्ट है। तो आइए चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को देखते हैं। और आपने अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। सुनिएगा, एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है, वो उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में, आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न गर्भवती है, न चंदन है, न कपूर है, न कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा, शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, शीतल आरती का बस यही मतलब होता है कि अगर आपके पास न दिया है, न बाती है, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, आप जब शिवालय में जा रहे हैं, जब आप मंदिर में जा रहे हैं शिव भगवान की पूजा करने, तो आपके पास होना चाहिए मदार का फूल। मदार के फूल के ऊपर आप एक लोटा रख लीजिए, ऊपर नहीं, आप अगले मतलब दूसरे हाथों में लोटा जल भर के रख लीजिए। और जब आप शिवालय में जाएं, भगवान के सामने आप जब मनोकामना मांग रहे हैं तो 11 बार आपको उस लोटे को ऊपर से नीचे घुमाना है, और आपको मन में याद करना है रुद्र को, 11 रुद्र जो होते हैं उसको याद करना है, और भगवान से अपनी मनोकामना मांगनी है। ठीक है, कि मुझे ये बीमारी ना हो भगवान, ऐसे करके आपको मांगनी है। और जब आप 11 बार इस तरीके से आप जब आरती कर लेंगे, उसके बाद आपको जो फूल रहेगा मंदार का फूल, वो आपको अशोक सुंदरी में चढ़ा देना है, अशोक सुंदर, और जो जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर डाल देना है। अपनी मनोकामना आपको मांगनी है। और जब ये आप उपाय कर लेंगे, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, आप एक बार अपना टेस्ट ज़रूर करवाइए। तो पंडित जी ने ये कहा कि आपका जो टेस्ट है वो नील आएगा, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो ये वाला जो उपाय है आप बहुत करिए, और मैं भी करने वाली हूँ। मैं इसलिए नहीं करने वाली हूँ कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है, पर मैं इसलिए सिर्फ करने वाली हूँ क्योंकि मेरे परिवार में अगर कोई बड़ी बीमारी का संकेत होगा तो वो ऐसे ही चला जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।